यूपी बिहार के बाद अब बंगाल में भी लागू होगा योगी मॉडल। अमित शाह की हुंकार ने छुड़ाए ममता बनर्जी के पसीने। हर कोई देखकर रह गया हैरान, कांग्रेसियों की तो हो गई हालत खराब। पश्चिम बंगाल में भगवा पर छिड़ा महासंग्राम, दिल्ली तक मच गया सियासी कोहराम। शाह की दहाड़ में पलट गया खेल, योगी मॉडल की गूंज से अभी से डरे ममता के उम्मीदवार। अब आगे क्या? पहले बंगाल में योगी जैसे चेहरे को मैदान में उतारा, अब योगी मॉडल लागू करने का ऐलान। बीजेपी सरकार बनते ही बदल जाएगी तस्वीर से तकदीर, अमित शाह ने खींच दी बहुत बड़ी लकीर। जब सियासत में रणनीति बदलती है तो सिर्फ बयान नहीं बदलते बल्कि पूरा खेल बदल जाता है। और पश्चिम बंगाल में इस वक्त कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं बल्कि मॉडल की हो गई है। और इस मॉडल का नाम योगी मॉडल है, जिसे लेकर अब खुलकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और जैसे ही ये शब्द बंगाल की राजनीति में गूंजा, वैसे ही ममता बनर्जी के खेमे में हलचल तेज हो गई, क्योंकि ये वही मॉडल है जिसने उत्तर प्रदेश में अपराध और माफिया पर सख्त कार्रवाई की पहचान बनाई। और अब उसी मॉडल को बंगाल में लागू करने की बात ने चुनावी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने साफ कह दिया है कि अगर बंगाल में उनकी सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सख्त कदम उठाए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर तक किए जाएंगे। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है कि बीजेपी इस बार बंगाल चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। और यही वजह है कि इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या सच में बंगाल में योगी मॉडल लागू करने की तैयारी हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, अमित शाह की रणनीति भी इसी तरह की है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बंगाल को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है, उससे साफ हो गया है कि बीजेपी इस बार चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने जा रही है। शाह ने पहले ही ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध और घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर हमला तेज कर दिया है। और अब योगी मॉडल की बात ने इस रणनीति को और धार दे दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर शाह अपने अभियान में इस मॉडल को लागू करते हैं तो ये बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये सीधा जनता के उस वर्ग को टारगेट करता है जो कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित रहता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये योगी मॉडल है क्या जिसने इतना बड़ा राजनीतिक असर पैदा कर दिया। दरअसल जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली 2017 में, तो सबसे पहले कानून व्यवस्था पर फोकस किया। पुलिस को खुली छूट दी गई और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई शुरू हुई। एनकाउंटर से लेकर माफियाओं की संपत्ति जब्त करने तक कई बड़े कदम उठाए गए। बुलडोजर कार्रवाई ने तो इस मॉडल को और भी ज्यादा चर्चित बना दिया और यही वजह रही कि योगी की छवि एक सख्त प्रशासक के तौर पर पूरे देश में स्थापित हो गई। अब यही मॉडल बंगाल में लागू करने की बात हो रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी वहां भी सख्त कानून व्यवस्था का वादा देकर मैदान में उतर रही है। और इसी वजह से ममता बनर्जी की सरकार पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बंगाल में लंबे समय से राजनीतिक टकराव के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती है तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। यही वजह है कि योगी मॉडल की गूंज सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रणनीति बंगाल में काम करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बंगाल की राजनीति और सामाजिक समीकरण अलग है। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि योगी मॉडल की शक्ति और विकास की कहानी यहां भी असर दिखा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये चुनाव वाकई ऐतिहासिक हो सकता है। फिलहाल इतना जरूर है कि योगी मॉडल की एंट्री ने बंगाल की सियासत में नई जान डाल दी है और अब मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प और तेज हो चुका है।